तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी अडयाला जेल से 9 माह बाद जमानत पर रिहा। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं डील करना होती तो 9 माह जेल में ना रहती। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा आईनी तरमीम कोई मजाक नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए आइन बनाया जाता है। आईनी तरमीम को जल्दी में पास नहीं होने दिया। FBR में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड तामीर नौ के लिए लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की भी हिदायत। और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के क़याम का केस। फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर समीना मलिक की तैनाती सदर यूनिवर्सिटी ने खिलाफ कानून की। कल ही बताया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई, कोई केस भी नहीं बना। वो VIP तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गईं। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम लिखा, बताया था बानी PTI भी आज अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से उनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और फैसल चौधरी की बानी PTI से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को 3 बजे पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा बानी PTI को लेकर आएंगे, वो अपने वकीला के साथ मीटिंग भी कर लेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा अगर आप नहीं लाएं तो वजह बताएंगे, जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएं तो उससे अदालत को मुतमईन करेंगे। पिंडी टेस्ट में विकेट बैटर्स के लिए कब्रिस्तान बन गई। स्पिनर्स छा गए, पहले रोज 13 विकेटें गिर गईं। पहले रोज स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को घुमा दिया। इंग्लिश टीम 267 रन पर ऑल आउट हो गई। जेमी स्मिथ 91 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में दिन के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बना लिए। साम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14, कामरान गुलाम 3 रन बनाकर आउट। पिंडी टेस्ट में पहले ही रोज कौमी स्पिनर्स पास। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिनर साजिद खान के सामने इंग्लिश टीम बेबस नजर आई। साजिद खान ने 128 रन देकर 6 शिकार किए। नुमान अली ने 88 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जाहिद महमूद ने भी 1 विकेट हासिल की। सोशल मीडिया पर कौमी स्पिनर्स की कारकर्दगी को खूब सराहा जा रहा है। मुझे नहीं मालूम था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा 26वीं आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हमारे पास नंबर्स पूरे थे। मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ाकार रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कल रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस फायज़ ईसा के एजाज में कल फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। जस्टिस फायज़ ईसा के एजाज में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराने का एहतमाम नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस की जानिब से किया जाएगा।
नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जोहराने की अदायगी अपनी जेब से करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकदमात की समाअत का आज आखिरी रोज था। चीफ जस्टिस ने 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले 6 को मुलतवी किया गया। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। खत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए टैक्स केस बेंच के तनाजुर में लिखा गया। कहा, पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मॉरे का कौल भी नकल किया गया है, जिसके मुताबिक जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपना ज़मीर तर्क कर देते हैं तो वो मुख्तसर रास्ते से अपने मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाते हैं। आईनी बेंचेस को मुकदमात भेजने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दी, इस केस में तो आइनी शकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शक शामिल करना काबिल तारीफ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौरान समाअत 26वीं आईनी तरमीम का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में शीशम के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। वकील केपी ने कहा, ऐसा नहीं है, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फारूक नाइक का चीफ जस्टिस के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। चीफ जस्टिस ने कहा, जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। हुकूमत को मीटिंग्स में कहा, सीनियरिटी को ना छेड़ें, जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस बनाएं। हुकूमत ऐसी तरमीम लाना चाहती थी जिससे पार्लियामान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर दे। एक शिक आखिरी वक्त पर पार्लियामान में निकलवाई जो आईनी बेंच की सरबराही पर थी। तर्जमान JUI असलम गौरी का कहना है, पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती पार्टी ने इसे तस्लीम किया। कमेटी में जाकर क्यों बदल गए, उनसे पूछा जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। एक दिन में 88 और 89 हज़ार की हदें अबूर। 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 89,116 की सतह पर ट्रेडिंग। FBR में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तामीर नौ के लिए लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात की पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स और महसूलात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो मुहिम के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ की अदायगी की। पोलियो को पाकिस्तान की सरहद से हमेशा के लिए निकाल फेंकें। पोलियो की जंग में जान का नजराना पेश करने वालों की कौम ने सताइश की। बदकिस्मती से 4 सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। टैक्स ना देने वाले अमीर तरीन अफराद के गिर्द घेरा तंग। FBR ने नादरा से 2 लाख से ज़ायद लोगों का डेटा हासिल कर लिया। FBR हुकाम के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद अफराद काबिल टैक्स आमदनी के बावजूद टैक्स नेट में शामिल नहीं। FBR हुकाम का कहना है कि डेटा का डेस्क ऑडिट किया जा रहा है। क्रॉस मैचिंग के बाद इन अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे।
वजारत कानून ने 26वीं तरमीम से मुतालिक वजाहत जारी कर दी। वजारत कानून के मुताबिक जुडिशल कमीशन पाकिस्तान 13 अरकान पर मुश्तमिल है। आइनी बेंचों की तश्कील के लिए आर्टिकल 191 के तहत जजेस को नामजद करेगा। नामजद जजेस में सीनियर तरीन जज आइनी बेंच का सबसे सीनियर जज होगा। सीनियर जज कमीशन का भी रुकन बनेगा। पहले से कमीशन का रुकन होने पर आइनी बेंच का अगला सीनियर जज कमीशन का रुकन बनेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फजाया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मश्क इंडस शील्ड का मुआयना किया। मश्क इंडस शील्ड 2024 खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी मश्क है। 24 फजाई अफवाज की शिरकत, PAF के लड़ाका तैयारों की दिलकश फजाई नुमाइश का मुजाहरा। आर्मी चीफ का पाक फजाया की जंगी तैयारियों और जिद्दत पर इत्मीनान का इजहार। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर वाक़ा में गारमेंट सिटी का दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली ख़वातीन से मुलाकात। कहा, हर बेटी पर नाज है, आप अपने घर की इज्जत और शान हैं। हुनरमंद बनने के बाद आपको कोई कमज़ोर नहीं समझेगा। पंजाब की ख़वातीन को तालीम, सेहत और रोज़गार समेत हर शोबे में तरक्की और खुशहाली की मिसाल बनाना है। मरियम नवाज ने गरीब ख़वातीन को वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद और नौकरी का लेटर भी दिया। ख़वातीन का वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया और दुआएं दी। वज़ीर आला पंजाब का भी शेखुपुरा का दौरा। DP ऑफिस में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। 60 अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI से मुतालिक सदर जो बाइडन को खत तर्जुमा दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। उधर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर को खत के बारे में कहा। खत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए साजगार मामलात की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और महकमा कानून और इंसाफ के साथ राब्ते में है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई रस्मी मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। उम्मीद है ब्रिक्स पाकिस्तान को जल्द रुकनीत देगा। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। PTI सेनेटर्स जरका सहरवर्दी और फैसल सलीम को शोकॉज नोटिस जारी। शोकॉज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने जारी किए। BNP सरबरा अख्तर मेंगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक अख्तर मेंगल के साथ दीगर 5 अफराद ने मुसल्लह होकर सेनेट हॉल में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। मीर जहां ज़ेब मेंगल, अख्तर नवाज ने मुसल्लह होकर सिक्योरिटी स्टाफ को धक्के दिए। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा भी आए थे। पंजाब में स्मॉग ने पंचे गाड़ना शुरू कर दिए। लाहौर में फजाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरा नंबर रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहा। कराची में समुद्री हवाएं मतलात साफ रहने की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की। IMF की शर्त पर सेल्स टैक्स छूट खत्म। ट्रैक्टर्स पे सेल टैक्स में 4% इजाफा कर दिया गया। FBR की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मुकामी ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर भी सेल्स टैक्स 14% मुकर्रर। भारत से लंदन जाने वाले भारतीय तैयारी में मुबैना बम की इत्तला। जराये के मुताबिक अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने कराची रीजन एयर ट्रैफिक से राब्ता कर लिया। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने भारतीय कंट्रोल टावर को सूती राब्तों के जरिए कंट्रोल करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भारतीय तैयारी की रहनुमाई की। भारतीय तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से होता हुआ अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गया।
ब्रिक्स तंजीम का सरहदी तनाज़ात के हल के लिए लाहेअमल बनाने पर इत्तफाक। इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तजारत और मईशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इज़हार तशवीश। इजलास के तजारती प्लेटफॉर्म की रूसी तजवीज़ का खैर मकदम। गजा और लेबनान में इसराइली कार्रवाई रोकने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के 77वें यौम तासीस के मौके पर मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई की तकरीब। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर का परचम लहराया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। बच्चों ने कश्मीरी तराने पेश किए।